हेलो एवरीवन, मेरा नाम किशन कुमार ब्रिज है और यहाँ पे मैं आपको 50 मिलीसीमल स्केल के बारे में, जिसको हम एलएम पोटेंसी भी जानते हैं, बताने जा रहा हूँ। कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है इस मेडिसिन को, और कैसे हम पेशेंट्स को डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन, और पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे इसकी डोजेस को उनको लेना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए, और पेशेंट्स को भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कैसे उन्हें लेना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो हैं, जैसे कि पहले हम जान लेते हैं कि ये जो लेटेस्ट पोटेंसी स्केल है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में। और जो ये नेम है 50 मिलीसीमल, वो पायरे स्मिथ ने दिया है। हनीमैन यूज टू से अ न्यू डायनेमाइजेशन मेथड। तो अब हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं प्रिपेयर करने के लिए 50 मिलीसीमल को। पहले तो हमारे पास 100 ml की ग्लास या फिर प्लास्टिक की एम्बर कलर बॉटल होनी चाहिए। अगर हमारे पास ग्लास की बॉटल है तो ये बेस्ट है। इसके साथ इसको लॉक करने के लिए कैप होना चाहिए जो कि प्रॉपरली टाइटली लॉक हो जाए। अब उसके लिए और मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए हमको चाहिए सैक्रम लैक्टिस 30, जिसको फाइटम 30। मार्केट में ये जो अवेलेबल होती है हमारे पास मेडिसिन, ये अल्फा 30 नाम से, एविना 30 नाम से, इस नाम से भी हमें प्लेसिबो मिलता है। अब क्योंकि ये मेरे पास 500 का पाउंड है, इसलिए मैंने इसमें फाइल में 30 ml की फाइल में इसको निकाल रखा है। और हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, तो कि मैंने इस बॉटल में ले रखा है। अब कैसे इस मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है, आइए देखते हैं। इस मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए पहले हमको अनयूज्ड 100 ml की एक बॉटल लेनी होगी ग्लास की, जिसमें कि हम 80 to 100 ml डिस्टिल्ड वाटर इसमें भरते हैं। अगर हम बुक में देखें तो उसमें लिखा है मंडल एंड मंडल में 3/4 बॉटल को फिल किया जाता है। इसके बाद ये बॉटल 100 ml हमने भर लिया यहाँ अप टू द। और अब क्या करते हैं हम इसमें कि जो हमको मेडिसिन बनानी है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो मेडिसिन है वो अवेलेबल है नक्स वोमिका 0/1। नक्स वोमिका 0/1 मेरे पास है। तो अब इस मेडिसिन का 1 पॉपी सीड 10 नंबर ग्लोब्यूल्स मैं इस कैप में निकालूंगा और इस मेडिसिन में मैंने डाल दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास सैक्रम लैक्टिस 30 था, प्लेसिबो था, उसका 2.4 ml डालना होता है, या तो 8 ड्रॉप। सैक्रम लैक्टिस मैंने इसमें डाला। अब इसको मैं टाइटली कैप से लॉक कर दूंगा। अब एक काम और होता है जो हमें करना होता है इसमें, ताकि पेशेंट्स को डिफ़िकल्टी ना हो। इसमें हमें नंबर ऑफ डोजेस जो होते हैं, हमें एक लेबल लगा के मेंशन कर देना चाहिए पेशेंट को कि कैसे लेना है पेशेंट को। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे एक पेज स्टिक किया है, इसमें मार्किंग की हुई है नंबर ऑफ 8 डोजेस की, जिससे कि पेशेंट को ये पता चलेगा कि पहली डोज कब लेनी है और इतने ही अमाउंट में लेनी है। कभी कभी होता क्या है, पेशेंट यहाँ से यहाँ डोज ले लेता है, कभी दूसरे यहाँ ले लेता है, तीसरे में ख़त्म कर देता है। तो ऐसे उसको समझ में नहीं आता है कितनी डोज उसको लेनी है। तो अब क्या है कि वो यहाँ पे मार्किंग है, मतलब इतने से इतना ही डोज, पहली डोज जो लेगा वो लेगा, फिर दूसरे मार्क तक लेगा दूसरी डोज, फिर तीसरे मार्क तक। तो इससे पेशेंट को कन्वीनियंट होता है समझने की कि कितनी डोज उसको लेनी है। तो ये हमारी जो है नाउ मेडिसिन सोल्यूशन इज रेडी टू डिस्पेंस टू पेशेंट। अब
पेशेंट को इसको किस तरीके से लेना है। अब पेशेंट को अगर ये मेडिसिन लेना है तो उसके लिए भी कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो जैसे है, पेशेंट को पहली चीज़ तो ये जो आपने मेडिसिन दी है ये होनी चाहिए पेशेंट के पास। दूसरा, पेशेंट के पास एक कप होना चाहिए ग्लास का, और एक स्पून होना चाहिए। ठीक, अब क्या है, पेशेंट को ये मेडिसिन को लेने से पहले इस तरीके से होल्ड करना है। लिटिल फिंगर को नीचे लगाना है इसके बॉटम में, और कैप, ये थंब को ऊपर कैप के पास, और इस तरीके से स्ट्रांगली होल्ड करना है इसको टाइटली। और अब क्या होता है कि जब भी पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पे आता है तो वो ये बोलता है कि हमको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो हम उससे कहते हैं कि आपने सही तरीके से स्ट्रोक लिया ही नहीं होगा, मेडिसिन को स्ट्रोक नहीं दिया होगा। तो स्ट्रोक देने का जो तरीका होता है वो प्रॉपर, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वो होता है कि लेफ्ट हैंड जो होता है, पेशेंट को आपको बताना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं होता है कैसे स्ट्रोक देना है मेडिसिन में। तो पहले पेशेंट को बताना है आपको कि लेफ्ट हैंड को अपने नेवल के पास लगाना है, ना नेवल के ऊपर लगाना है, ना नेवल के नीचे लगाना है, नेवल के पास लगाना है। और फिर पेशेंट को इसको स्ट्रांगली होल्ड करके नॉट बियॉन्ड टू द पिन्ना, ओनली इस शोल्डर के पास रहना चाहिए। ये जो हमारा हाथ होता है, द हैंड इंक्लोजिंग द फाइल, इस तरीके से टाइट पकड़ना है। शुड गो बियॉन्ड द शोल्डर, शोल्डर के बियॉन्ड जाना चाहिए, बट नॉट बियॉन्ड द पिन्ना, पिन्ना के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे जा रही है शीशी, बस यहीं तक जाएगी, बियॉन्ड द शोल्डर, नॉट बियॉन्ड द पिन्ना। ये होता है स्ट्रोक देने का तरीका। तो अब पेशेंट को जब स्ट्रोक देना है तो इस तरीके से टाइटली होल्ड करके दूसरा हाथ नेवल पे लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से स्ट्रोक दिया जाता है। अब स्ट्रोक में भी 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हमको पेशेंट को बतानी होती हैं। ये कि जो हम स्ट्रोक दे रहे हैं वो फोर्सफुल होना चाहिए। फोर्सफुल मतलब कि बहुत ताकत से एक ही यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रोक होना चाहिए। अब वो सक्सेसिव होना चाहिए। सक्सेसिव मतलब कि कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला एक स्ट्रोक हमने दिया, उसके बाद हम बात करने लगे किसी से, फिर याद आया, फिर हमने दूसरा स्ट्रोक दिया, फिर बात करने लगे, तीसरा दिया, और फिर हमने ले ली मेडिसिन। नहीं, ये गलत तरीका है। तो पेशेंट को बताना है कि सक्सेसिव, कंटिन्यूअसली आपको एक ही फोर्सफुल पावर में स्ट्रोक देना है, और ईच स्ट्रोक इन अ जर्क, ईच स्ट्रोक इन अ जर्क फॉर्म में देना है। अब जो स्ट्रोक हमें देना है वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे देना है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हाथ नेवल पे और ये हाथ ऐसे होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक डिस्टेंस यहाँ था, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे ही ऐसे ऐसे देना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट ने पहला स्ट्रोक तो इस पोजीशन में दिया, दूसरा ऐसे दे रहा है, तीसरा ये दे दिया, चौथा कोई बुला लिया तो आओ 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 ऐसे दे दिया। तो नहीं, ये गलत है। इससे क्या होगा कि ये जो मेडिसिन में फोर्सफुली यूनिफॉर्मली जो हम स्ट्रोक दे रहे थे वो गलत तरीका चला गया। अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विथ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, एक ही पावर से स्ट्रोक देना है। ये नहीं कि पहला जो स्ट्रोक दिया खूब ताकत से लगा के दिया एकदम ये, और उसके बाद फिर धीरे से शीशी उठाई, फिर मन किया, तो ऐसे नहीं देना है कि बहुत स्लोली, बहुत पावर विच यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ से देना है कि एक ही पावर की स्ट्रेंथ यूज़ करनी है स्ट्रोक देने में। तो इस तरीके से पेशेंट को समझाना है हमें कि कैसे उसको स्ट्रोक देना है ताकि वो गलती ना करे मेडिसिन लेने में। अब पेशेंट क्या करेगा, ये जो मार्क किया हुआ है पहला डोज लेगा, कैप में, कप में डालेगा, कप में पहले से 3/4 वाटर लेना है, उसमें ये मेडिसिन लेनी है। फिर उसके बाद स्पून से उसको स्टर कर लेगा, बढ़िया से मिला लेगा, और उसके बाद 1 चम्मच या 2 चम्मच वो ले लेगा। 1 to 2 स्पून ही विल और शी विल टेक द मेडिसिन, एंड बची हुई जो मेडिसिन होगी उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको थ्रो अवे। तो ये तरीका होता है पेशेंट को मेडिसिन लेने का। इसी तरीके से अगर दूसरी बार जब मेडिसिन लेनी है तो फिर से वही प्रोसीजर अपनाना है। कप लेना है, 3/4 वाटर लेना है, मेडिसिन डालनी है, स्टर करना है, उसके पहले स्ट्रोक देना है और फिर पी लेना है। तो इस तरीके से LM पोटेंसी डिस्पेंस भी की जाती है और प्रिपेयर की जाती है। थैंक यू।